एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ नेहा स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके या फिर ईमेल आईडी में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मेल करके। और आपको ईमेल आईडी मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला ट्रिक हमारा ये है कि स्क्वायर करना है किसका, नंबर का, जिसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट अगर 5 होगा किसी भी नंबर का और उसका स्क्वायर करना हो तो इसको आप कैसे करोगे। बेसिकली जो स्टैंडर्ड मेथड होता है स्क्वायर का वो क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं दो नंबर लेती हूँ 55, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इसका है क्या, 5, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट है 5। तो करना क्या है इसमें, जब आपको पता है कि यूनिट डिजिट 5 है और इसका हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेथड जो इसका है वो क्या है, 55 इंटू 55 करेंगे, यानी कि 55 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, 3025, ठीक है। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू ये आता है, ठीक। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो इसको आप किस तरह से मतलब टाइम बचा के 10 सेकेंड या 30 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इसका क्या करना है, पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे हम कि पहला जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे कि 55 इंटू 55, ठीक, 55 इंटू 55 ये मैंने लिख दिया। हमें पता है कि 55 ये जो यूनिट प्लेस है दोनों का, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा, जब भी किसी दो नंबर का यूनिट प्लेस आपको 5 दिया हो और बोला जाए कि उसका स्क्वायर करना, तो हमें पता है कि 55 और 55 दो बार मल्टीप्लाई होगा। तो यूनिट डिजिट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। ये आप जब भी किसी भी नंबर जैसे 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 55, 15, 65, 75 गोज ऑन, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट को जब भी आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर निकालने के टर्म में, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो 25 ही आएगा, ठीक है। 25 हो गया। सेकेंड स्टेप इसका क्या होगा, सेकेंड स्टेप इसका ये होगा कि 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 क्या होता है, 5 प्लस 1 होता है 6, 6 5 30। और इस दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, 25। दैट मीन्स कि 55 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3025, ठीक है। ये पहला ट्रिक था, ठीक है, पहला ट्रिक था। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ इसका 75, जैसे कि हम लेंगे 75 या 25 कुछ भी ले सकते हैं, तो ठीक है 25 लेते हैं। तो दूसरा जो इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम लिए हैं 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25, ठीक, जैसे 55 का लिया था। फिर स्टेप 1 है ये, इस दोनों को करेंगे, 5 5 25, ठीक है, और 2, तो जैसा 5 का लिया था उसी तरह स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 इज 3, 3 2 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 625, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, 75 एंड 95 करके कमेंट में बताना कि इसका क्या आंसर आएगा। ये सारे जो ट्रिक्स आप पढ़ते हो या जितने भी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं वो एक तरह से वैदिक मैथ्स का ही फॉर्म है, ठीक है, वैदिक मैथ्स ही है वो। वैदिक मैथ्स बहुत ही जनरलाइज टर्म है, जनरलाइज मैथ्स है, जो अगर आप पूरी तरह सीख लेते हो तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा बिना कैलकुलेटर के।
तो नेक्स्ट ट्रिक यहाँ पे ये है कि कोई भी ऑड या इवन नंबर नेचर का हो, उसे जब हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, ये एक ट्रिक है। अगर कोई इवन नंबर है तो उसके लिए और कोई ऑड नंबर है तो उसके लिए, ये किस फॉर्म में आएगा, मतलब अगर हम कोई भी नंबर इवन हो या ऑड हो उसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो पहला हम लेते हैं इवन नंबर के लिए। ठीक है, इवन नंबर के लिए हम लेते हैं, तो पहला नंबर क्या है, ठीक, अगर हम ये लेते हैं 2464 इंटू 5, 2464 इंटू 5 अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा। तो जनरली लोग क्या करेंगे, 2464 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, 2464 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 12320, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका जो ट्रिक है वो ये है कि पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 में 2464 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1232। ठीक, उसके बाद स्टेप 2 में कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है कि 1232 में ऐड कर देंगे किसको, 0 को। 0 ऐड मीन्स ये वाला ऐड नहीं है कि हाँ ऐड कर देना, ऐड मीन्स कि दिखे कि 0 ऐड किया है हमने, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 12320, दिखने वाला ऐड, करने वाला ऐड नहीं, एडिशन। ठीक है, दिखने वाला ऐड में हमें 0 लिखना पड़ेगा, और अगर आप ऐड करते हो तो टर्म यही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड 0। ठीक, तो ये क्या हो गया, 12320, किसका, इसका वैल्यू, इसका आंसर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ऑड के लिए, ऑड के टर्म में अगर मैं बात करूं, ये तो इवन नंबर का था, अब बात करते हैं ऑड नंबर का। ऑड नंबर में 3775 इंटू 5 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑड नंबर की बात कर रही हूं मैं, तो इसका आंसर जो होगा, ये आप जब जनरलाइज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप करोगे तो आपको तो आंसर इसका पता है कैलकुलेटर से, या फिर आप ऐसे नॉर्मली रफ में करके देख सकते हो। लेकिन इसका जो वैदिक मैथ्स में जो ट्रिक बताया गया है वो ये है कि जब हम स्टेप 1 में क्या करते हैं देखेंगे, ऑड नंबर है ये। ठीक है, ये ऑड नंबर है, इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है किसमें, इवन में। तो इवन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, 3775 को माइनस करेंगे 1 से, तो इसका आंसर आएगा 3774। ठीक है, यही आएगा 3774 को। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में डिवाइड कर देना है 2 से, जैसे हमने इवन में किया था। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी, 1887, ये आएगी आंसर इसका। इवन वाले में हमने क्या किया था कि 0 पुट कर दिया था, लेकिन ऑड वाले में हम क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, क्योंकि 0 क्या है, 0 ऑड तो है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे हम स्टेप 3 में 18875, ये 5 हमने क्या किया है, ऐड मीन्स यहाँ पे पुट है, यानी कि हमने लगाया है अपने मन से। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रिक्स हो गए किसके, किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, चाहे वो इवन हो या ऑड, तो उसकी आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं वैदिक मैथ्स के। जैसे अगर मैं इवन में 122 इंटू 5 करूं, ठीक है, फिर ऑड में 131 इंटू 5 करूं, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लेके खुद से सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर इस ट्रिक से क्या आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नाउ हियर इज द थर्ड ट्रिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क दैट टेल मी हाउ डू यू जनरली डिवाइड अ लार्ज डिजिट नंबर बाय 5 and how much time do you take to solve such sums? Okay, here is your challenge. Maybe it's here is the question is 2128 by 5. Okay, this is the question and you have to solve that.
अगर मैं 2128 को 5 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर क्या होगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, या फिर ऐसे भी रफ में करके बता सकते हैं। ऑब्वियसली ये 5 से डिविजिबल तो नहीं है, तो फ्रैक्शन या फिर पॉइंट में इसका आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथ्स ये कितने सेकेंड में बन सकता है? 3 सेकेंड, बहुत हुआ नहीं तो 10 सेकेंड। ओके, तो कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया क्या? एग्जाम्पल है कि 245 को डिवाइड करना है 5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो पहला स्टेप क्या करेंगे? स्टेप वन में क्या करते हैं हम, दैट की 245 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 490। ठीक है, उसके बाद 490, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि 90 में से 490 में 0 को क्या कर देना है? रिमूव। स्टेप 2 में जो डेसिमल है, डेसिमल अगर मैं लगाती हूँ यहाँ पे तो 0 रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? रिमूव कर देना। तो क्या बचेगा? जस्ट 49। ठीक है, उसके बाद 49 बचेगा, तो 49 जो बचा वो क्या हो जाएगा? डिवाइड जब करते हैं हम 245 को 5 से जब हम डिवाइड करते हैं, तो आप डिवाइड करके जब देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। $49 इज द आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सेकेंड एग्जांपल में क्या होता है? सेकेंड एग्जांपल में 2129 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसमें भी हमें स्टेप 1 में यही करना है। स्टेप 1 में यही करना है, 2129 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2129 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हम इसमें भी क्या करेंगे? इस वाले टर्म को रिमूव कर देंगे डेसिमल के थ्रू। तो अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 425 425 इज द आंसर, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन खुद से लेके ट्राई कर सकते हो। अगर आप फिर भी कोई डाउट हो रहा हो आपको, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके देन लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रिक्स, दैट इज हाउ वी फाइंड स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं कि हम लोग स्क्वायर वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक से। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज यूजिंग वैदिक मैथ्स इज लिटरली वेरी इजी। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप स्टेप्स फॉलो करना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है स्टेप 1, that choose a base closer to the original number, means let's take an example. Okay, I'll take 99 square. Okay, that what is the square of 99? Okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? कुछ बेस ले लेते हैं। तो बेस कैसे लेंगे? तो let's start. First of all I take a base, let that 100 is the base. Okay, now the second step is difference between the given number and the base, that is 99 minus 100, that is -1. Okay, step 3,
The very step 3 is add the number with the difference that you got in step 2. Okay, that is 99 add plus minus 1 is equal to 98. Okay, the fourth step is multiplying result with base. This result you have to multiply base to 98, that is 98 into 100, that is 9800. Okay, step 5. Step 5 is now add the result with the square of the difference 9800 and the difference that is minus 1, that is 9800 plus the difference value, means this value, you get 9801. If you add this to this, means if you square the negative value you find the positive value. Okay, everyone knows this. So our answer is 9801. This is the answer. If you have any doubt then आप मुझसे पूछ सकते हो. For your practice you should try 98 square k 97 square and maybe you take your own. Okay, so ये लास्ट ट्रिक था. बाकी के ट्रिक्स और बाकी के वीडियोस नेक्स्ट डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए देखते रहिए नेहा स्टडी पॉइंट. थैंक यू, बाय.